सत्तू अमावस्या क्यों मनाई जाती है? क्या है कारण जो सत्तू अमावस्या मनाई जाती है और इस बार सत्तू अमावस्या कब पड़ रही है और क्या है विशेष महत्व सत्तू अमावस्या का? मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं 11 मई को पड़ने वाली जो सत्तू अमावस्या है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को कृपया करके आप अंत तक देखिएगा और संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करिएगा। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन है, उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा। और यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ईज़िली जा कर के आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सत्तू अमावस्या क्या है। धार्मिक नज़रिए से वैशाख मास की अमावस्या बहुत खास मानी जाती है, यानी कि जो 11 मई को पड़ने वाली अमावस्या है, इस समय वैशाख माह चल रहा है, यानी कि वैशाख मास चल रहा है। तो जो वैशाख मास में अमावस्या पड़ती है उसे ही हम सत्तू अमावस्या कहते हैं और इसी दिन सत्तू अमावस्या मनाई जाती है। इस बार यह 11 मई को पड़ने वाली है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इस दिन चावल के आटे से बने सत्तू का भी दान किया जाता है और यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो उससे अच्छे से अच्छे भगवान जी प्रसन्न होते हैं और पितरों को भी सत्तू अमावस्या का दान किया जा सकता है। अमावस्या के दिन धार्मिक नज़रिए से वैशाख मास की अमावस्या बहुत खास मानी गई है। इस बार 11 मई को मनाई जाएगी। इस दिन चावल के आटे से बने सत्तू का भी दान किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति चावल के आटों से बने का दान करता है या फिर चने के जो आटा होता है, चने का पिसा हुआ जो आटा होता है, उसको भी आप दान कर सकते थे कि वो भी सत्तू के रूप में ही आता है। इसे सत्तू अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या में पितरों को समर्पित होता है। यह जो सत्तू अमावस्या होती है विशेषकर पितरों को समर्पित होता है। इस समय आप पितरों की खुशहाली के लिए, यानी कि पितृ आप पर प्रसन्न रहे, इसके लिए आप सत्तू अमावस्या का दान जरूर कर सकते हैं पितरों के रूप में। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है उस घर में सदैव के लिए धन संपदा और वैभव रहती है। उसके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। यदि कोई व्यापार भी चालू करता है तो बहुत उच्च कोटि में धनवान बनता है और उसका व्यापार जो होता है वो सफलतापूर्व आगे बढ़ता है। मित्रों, आपको बता दें कि यदि आपके पितर जो हैं वो प्रसन्न रहेंगे तो आपके घर में एक अजीब सी खुशहाली रहेगी। आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। जिस घर में पितर प्रसन्न रहते हैं तो पितरों के लिए भी अमावस्या विशेष मानी गई है। इस तिथि पर विशेष स्नान का बहुत महत्व पड़ता है। बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने के लिए भी जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, उसके घर में गंगा जल रखा हो तो आप अपनी बाल्टी में गंगा जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। उससे भी वही पुण्य प्राप्त होगा जो गंगा जी में स्नान करने से प्राप्त होता है, क्योंकि माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया है कि सच्चे हृदय से, मन से जो भी मुझे जहाँ भी याद करेगा मैं वहाँ पे उपस्थित रहूँगी। यानी कि आप एक ढक्कन यदि गंगा जल बाल्टी में डाल के स्नान करते हैं तो भी आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो आप नदी में जाकर के स्नान करते हैं। इस दिन दान का भी विशेष फलदायी प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से इस दिन दान करता है तो उसको भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि वैशाख अमावस्या पर किए गए श्रद्धा से पितृ संतुष्ट होते हैं। यानी कि इस दिन आप यदि शास्त्रों में भी कहा गया है कि वैशाख अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति पितरों को संतुष्ट करने के लिए उपाय करता है तो उसके पितृ जो है वह संतुष्ट हो जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं आज जीवन भर सुख शांति समृद्धि निरोग रहने की। चावल से बने हुए सत्तू का दान इस दिन पितरों के लिए किए जाने वाले श्रद्धाओं में
चावल से बने पिंड का दान किया जाता है। यानी कि आप इस दिन चावल से बने हुए पिंड का दान कर सकते हैं। और आप यदि पितरों के लिए पिंड का दान करते हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर खुश होते हैं और संतुष्ट होते हैं। चावल के ही आटे से बने सत्तू का दान किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पितरों को आप चने के आटे के, यानी कि चने के जो भुंजे हुए चने के जो सत्तू बनते हैं, आप उसका पितरदान नहीं कर सकते हैं। आप केवल चावल के आटे से बने हुए आप चावल के आटे का ही आप मतलब दान कर सकते हैं। इससे पितृ बहुत खुश होते हैं। चावल को हविष्य अन्न कहा जाता है, यानी कि देवताओं का भोजन। यानी कि चावल जो होता है वो देवताओं का भोजन है। इस कारण से पितृ जो है उसको स्वीकार करते हैं। चावल का उपयोग हर यज्ञ में किया जाता है। चावल पितरों को बहुत प्रिय होते हैं। चावल के बिना श्रद्धा और तर्पण नहीं किया जा सकता। यानी कि आप सोचें कि बिना चावल के आटे के आप कुछ भी ऐसे ही दान कर दें तो वो आपका दान जो होगा वो स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि चावल को भगवान के भोजन का बताया गया है। इस कारण से आपको सत्तू जो है वो चावल के आटे के ही पिंड बना करके दान करने हैं। इसीलिए इस दिन चावल का विशेष इस्तेमाल करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और बहुत खुश होते हैं। सतवाई अमावस्या का दान। सतवाई अमावस्या पर सूर्योदय से पहले, यानी कि आपको किस तरीके से दान करना है सतवाई अमावस्या के दिन पितरों के लिए। सतवाई अमावस्या पर सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करने की परंपरा है। यदि मैंने कहा आप गंगा जी जा सकते हो तो ठीक है, आप नहीं जा सकते हैं तो आप आराम से घर पे रह के बाल्टी में गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। महामारी के चलते ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। आप बीमार हैं तो भी नहीं जा सकते हैं। घर पर ही पानी में गंगा जल मिला करके स्नान आप कर सकते हैं। इसके बाद उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। यानी कि जिस टाइम पे सूर्य उदय हो रहा हो आपको उस टाइम पे जल सूर्यदेव को चढ़ाना है। फिर श्रद्धा अनुसार दान का आपको संकल्प लेना है। फिर लोटे में पानी, कच्चा दूध, तिल मिलाकर के पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। फिर से मैं बता देती हूँ, एक लोटा ले लीजिए, लोटे में पानी, दूध, कच्चा दूध, तिल मिलाकर के आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के चढ़ाना है। इसके बाद पीपल के पेड़ के पास दीपक आपको लगाना है। यानी कि आपको पीपल के पेड़ के पास ही आपको एक दीपक भी प्रज्वलित करना है। दोपहर में चावल के आटे से पिंड बनाएं और पितरों को श्राद्ध करें। यानी कि आपको पितरों का श्राद्ध यदि आप करना चाहते हैं तो आप अमावस्या के दिन आप आराम से पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। और चावल के आटों का ही आपको पिंड बनाना है। चावल के आटों से आपको पिंड बना करके आपको दान करना है। पितरों का उद्धार करना है, पितरों को संतुष्ट करना है। किसी भी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद लोगों को अन्न और जल का दान करें। यदि आपसे हो सकता है किसी भी ज़रूरतमंद जो ब्राह्मण होते हैं आप उसको घर में बुला करके भोजन भी करा सकते हैं, अन्न भी दान कर सकते हैं। भोजन कराने के साथ साथ आप उसको दक्षिणा जरूर देना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अन्न दान करता है तो उसको उसके साथ भोजन के साथ ज़रूर से ज़रूर उसको दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। आपको ज़रूर से ज़रूर इस बार जो 11 मई को पड़ने वाली अमावस्या है, वैशाख अमावस्या है, सत्तू अमावस्या है, आपको ये सभी उपाय करने हैं। और भी पितरों के लिए मैंने बहुत सारे उपाय बता रखे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बहुत ईजिली जा कर के। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि फिर से एक बार क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो आप ईजिली जा कर के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।